53वें स्थापना दिवस पर गोल्फ ग्राउंड में केंद्र के खिलाफ खूब गरजे सीएम हेमंत और उनकी धर्मपत्नी एमएलए कल्पना सोरेन। हक और अधिकार के लिए लड़ाई लंबी है। दिल्ली और बिहार की तुलना में बजट में झारखंड की हुई हकमारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 53वां स्थापना दिवस को लेकर मंगलवार को गोल्फ मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री एवं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन समेत अन्य राज्य सरकार के कई मंत्री एवं वरिष्ठगण नेताओं ने समारोह में शिरकत की। भारी मोहब्बत के साथ लगातार दूसरी बार झारखंड राज्य की सत्ता को बरकरार रखने में सफल झामुमो के नेताओं और कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखने को मिला। पूरा मैदान समर्थकों में खचाखच भरा हुआ था। धनबाद समेत गिरिडीह लोकसभा क्षेत्रों के विभिन्न शहरों एवं गांवों से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तय समय से 2 घंटे विलंब से 3 बजे शुरू हुआ झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन गोल्फ ग्राउंड पहुंचे, जिसके बाद धनबाद जिला कमेटी सदस्यों द्वारा मुख्य अतिथियों को मुकुट एवं फूलों का माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। मंच से जेएमएम के नेताओं ने केंद्र सरकार एवं भाजपा पर जमकर हमला बोला। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने लोगों को संदेश देने के लिए स्थानीय झारखंडी भाषा में भी सभा को संबोधित किया। वहीं केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। हेमंत सोरेन ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अलग राज्य के गठन के बाद जो डबल इंजन की सरकार झारखंड में बनी, उससे यहां की जनता को भूखे मरने की नौबत आ गई, जिसके बाद जेएमएम की सरकार बनी। हालांकि वर्ष 2020-21 के दौरान दुनिया समेत झारखंड राज्य को वैश्विक महामारी का सामना करना पड़ा। इस कोरोना में हमारे कई साथी गुजर गए, लेकिन उस कठिन समय में भी हमने हार नहीं मानी। आज भी हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। झारखंड के लोगों को पता है कि अधिकार मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है, और अगर हमारा अधिकार नहीं मिला तो हम छीन कर लेंगे। हम जब राज्य की खनिज रॉयल्टी की 1,36,000 करोड़ की बकाया मांगते हैं तो दिल्ली वाले केंद्र सरकार कहती है कि हमारा कोई बकाया नहीं है। वहीं झारखंड कि जो बीजेपी सांसद है वो दिल्ली में अपने मुंह पर टेप लगाए बैठे हैं, लेकिन वे लोग जान ले कि जरूरत पड़ेगा तो कानून लड़ाई भी लड़ा जाएगा, और अगर जरूरत पड़ेगा तो कोयला खनन भी बंद होगा। देश में अभी जो आम बजट 2025 पेश हुआ है उसमें झारखंड को अनदेखा किया गया। दिल्ली में चुनाव है और आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव है, जिसको लेकर बजट में उनका ध्यान रखा गया, लेकिन झारखंड को कुछ नहीं मिला जिसका हमें पहले से ही उम्मीद था। वहीं अपने संबोधन में सीएम की धर्मपत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि 56 इंच का सीने के लिए हमारे 56 विधायक ही काफी है। दिल में आग दहकते रहना चाहिए, क्योंकि यह लड़ाई अभी लंबी चलेगी, जिस पर समारोह में मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई। आगे गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि कुछ छवि है जो आंखों से ओझल नहीं होती। उस काली रात को झारखंड की जनता समेत मैं खुद कभी नहीं भूल सकती, जब ईडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल में डाला था। जब वे जेल गए तो हेमंत सोरेन थे, लेकिन जब 5 महीनों बाद जेल से बाहर आए तो गुरुजी बन के लौटे। पिछली रघुवर सरकार में सैकड़ों सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन आज सरकारी स्कूलों में दाखिल के लिए पैरवी लगते हैं। आज झारखंड की महिलाओं को मैया सम्मान मिल रहा है, जिससे झारखंड की महिलाओं को अब अबला नहीं समझा जा सकता। हमने झारखंड की महिलाओं को मजबूती प्रदान करने की, ताकि वे सशक्त बने। मौके पर मुख्य रूप से टुंडी विधायक मथुरा महतो, मंत्री हफीजुल हसन, सुप्रियो भट्टाचार्य, अमितेश सहाय, जगन्नाथ महतो, उमाकांत रजक समेत कई वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। वहीं धनबाद जिला प्रशासन के द्वारा भी कार्यक्रम की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा, पुलिस अधीक्षक एसपी जनार्दनन समेत सभी वरीय अधिकारी मुस्तैद दिखे। हेमंत सोरेन जी जेल में गए थे हेमंत सोरेन बनके, लेकिन 5 महीने के बाद बन करके आए हैं गुरुजी बनके। इन्होंने वो बुनियाद रखी है झारखंड के भविष्य को आगे बढ़ाने की। हेमंत सोरेन जी ने संकल्प लिया है हमारे झारखंड की बिटिया बहनों, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग को सबको सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समाज से क्यों नहीं आते हो, क्योंकि ये झारखंड हमारे अपने लोगों का है, ये झारखंड हमारे मूलवासी लोगों का है। जिस तरीके से इन लोगों ने
बजट बनाया है, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं, जो अमीर थे उनके लिए तो है ही, और जो जिंदा भी थे, थोड़ा कम अमीर थे, उनके लिए भी मदद कर दिया, लेकिन गरीब किसान मजदूरों के लिए कुछ नहीं। यही बजट है। बजट पर बात करेंगे तो बहुत सारी बातें खुल के आएंगी जो इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। नए नए जुमला, नए नए शब्दों के साथ ये देश के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इसलिए साथी, अभी हमें पता है इस राज्य में हमारे झारखंड वासियों की क्या हालत है, क्या स्थिति है, कितने आर्थिक रूप से मजबूत है, कितने कमजोर है। आज उसी अनुरूप हम कार्य योजना बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इससे पहले की सरकार में जब हम लोग आपके बीच सरकार आपके द्वार के माध्यम से पहुंचते थे, कभी भी गांव वीडियो सीओ डीसीएसपी नहीं जाता था, लेकिन सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकारी कर्मचारी, सड़क हो या ना हो, पुल हो या ना हो, लोग ट्रैक्टर से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से आपके गांव में, पंचायत में ऐसे ही पंडाल लगा करके आपकी समस्या का समाधान करता है। और यही परंपरा आगे भी रहेगा। बहुत सारे लोग आज वीडियो सीओ का चक्कर लगाता है और वीडियो सीओ ऑफिस में आज दलालों का जमावड़ा हो गया, और विशेषकर जमीन दलालों का इतना बड़ा रैकेट फैला है पूरे राज्य में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारी नजर है, अब बहुत जल्दी एक ऐसा मुहिम चलाएंगे जहां जो वीडियो सीओ उल्टा सीधा करेगा तुरंत जेल जाएगा और उसका नौकरी जाने का। न्यूज़ ANP के लिए विवेक के साथ सनी शर्मा की रिपोर्ट।